नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। आज जनाब शाहनवाज साहब की तरफ से मालेगांव शहर के लिए 2000 फूड किट का उन्होंने इंतज़ाम किया है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि फूड किट का उन्होंने इंतज़ाम किया और साथ ही साथ जो हमारे माजिद हुसैन साहब एक्स मेयर हैं जो मालेगांव के इंचार्ज थे जाफर हुसैन साहब के साथ वो इन 2 लारियों के जो अखराजात हैं वो उसको बर्दाश्त करेंगे उन्होंने मुझसे कहा है। तो मैं सबसे पहले जनाब शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब उनको ये बात मालूम हुई कि मालेगांव शहर में सिर्फ कोविड से 36 लोगों की अमवात हुई है और वहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं तो उनके इस कदम की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं साथ ही साथ ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मालेगांव के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब मुफ्ती मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे ज़्यादा फूड किट मालेगांव शहर में वहाँ की आवाम में दे चुके हैं। अल्लाह उनके इस खिदमत को कबूल करे और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब अब्दुल मालिक साहब डॉक्टर और तमाम लोग वहाँ पर भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को भी कबूल करे। तो ये काम ऐसा है कि ऐसे बुरे वक्त में जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो या गरीब हो वो बेहद परेशान है, भूख और प्यास की वजह से परेशान है। तो ऐसे वक्त में जो तमाम हजरात अपनी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं मैं उनको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो हमारी जमात के हों या ना हो। तो आज ये मालेगांव से या हैदराबाद से ये दोनों लारीज निकलेंगे। इनको मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब MLA और हमारे अब्दुल मालिक साहब की ज़ेर निगरानी मालेगांव के मुस्तहिक़ गरीब आवाम को ये फूड किट दिया जाएगा। तीसरी और अहम बात यह है कि शोलापुर में हमारे उम्मीदवार जनाब फारूक शाब्दी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद भी वहाँ पर फूड किट आवाम को गरीब आवाम को दिए हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत। रमज़ान से पहले जनाब फारूक शाब्दी साहब ने 5000 फूड किट दिए। अब रमज़ान के मुबारक महीने में जनाब फारूक शाब्दी ने शोलापुर में 5000 फूड किट दिए हैं। PPE का भी किट दिया है, सैनिटाइज़र्स भी वहाँ पर गरीब आवाम में दिए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको मौका दिया शोलापुर की आवाम की खिदमत करने का और उनके इस खिदमत और इनके इस जज्बे से एक पैगाम मिलता है कि एक शख्स इलेक्शन लड़ा था, अल्लाह ने उसको कामयाबी नहीं दी मगर उनका जो खिदमत का जज्बा है वो बरकरार है। सिर्फ इलेक्शन की हद तक फारूक शोलापुर में इलेक्शन लड़ने नहीं गए बल्कि इलेक्शन के बाद भी आज भी फारूक शोलापुर की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया और वहाँ पर तमाम ज़िम्मेदारान उनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके उस जज्बे को सलामत रखे और अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल करे। चौथी बात यह है कि मलकपेट में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला साहब की जानिब से रमज़ान के मुबारक महीने में अहमद बलाला ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ये नहीं देखा कि किसके घर पर फूड किट पहुंच रहा है, उसका क्या मज़हब है, उसका क्या ज़ात है, क्या बात है, कुछ नहीं सोचा। और अब तक अहमद बलाला साहब ने मुझे बताया है कि 10,000
कि खरीफ फूड किट वो हल्के असम्बली मलक पेट में मुस्तहक आवाम तक पहुंचा चुके हैं। मैं उनकी इस खिदमत को, उनके इस जज्बे को सलाम करता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह अहमद बलाला साहब की इन खिदमत को और मुताल्लिक़ा अरकान बल्दिया और जमात के ज़िम्मेदारों की खिदमत को अल्लाह कबूल करे। वैसे ही हल्के असम्बली याकूतपुरा में और चार मीनार में, बहादुरपुरे में, नामपल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के तमाम अरकान असम्बली, सदर मुतमदीन, अरकान बल्दिया आए दिन मेहनत कर रहे हैं और जितना उनसे हो सकता है वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनकी तकालीफ को दूर कर रहे हैं, उन तक पहुँच रहे हैं। मुमताज़ अहमद खां साहब चार मीनार में, अहमद पाशा कादरी साहब, यासिर अरफात साहब के साथ, हमारे अरकान बल्दिया के साथ आए दिन वहाँ पर फूड किट्स दे रहे हैं। और नामपल्ली में जाफ़र हुसैन मेराज साहब और एक्स मेयर और मौजूदा रुकन बल्दिया माजिद साहब तमाम अरकान बल्दिया और मजलिस के ज़िम्मेदारों के साथ रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर नामपल्ली के असम्बली हल्के में फूड किट्स को दे रहे हैं। और माजिद हुसैन की तरफ से जो एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया था, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अहम काम इससे अंजाम दिया जा रहा है। कई लोगों को जो दवाखाने को ले जाने में मुश्किल हो रही है क्योंकि लॉकडाउन है, एम्बुलेंस आती नहीं है, तो माजिद हुसैन की जानिब से जो एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया था फ़ौरन उसकी वजह से वहाँ पर लोगों को पहुँचाया जा रहा है। हमारे तमाम जमात के ज़िम्मेदार नामपल्ली के, अगर मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ तो मैं माज़रत चाहता हूँ, और आप तमाम की खिदमत को मैं सलाम करता हूँ। और कारवान असम्बली हल्के में कौसर मोहिउद्दीन साहब पहले दिन से इन तमाम अरकान बल्दिया के साथ, हमारे नसीर के साथ और पठान के साथ, और फिर हमारे जाकिर बाखरी सब्ज़ी मंडी के, उन्होंने भी आगे बढ़कर जनाब कौसर मोहिउद्दीन के साथ हल्के असम्बली कारवान में बहुत से फूड किट मुस्तहक गरीब आवाम तक पहुँचाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिशें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से की जा रही हैं। और आखिर में ये बात मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से उन्होंने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में अब तक, बल्कि पूरा उन्होंने फूड किट का जो इंतज़ाम किया है अपनी जानिब से, अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीब 5 करोड़ 10 लाख की लागत से उन्होंने फूड किट्स तैयार किए हैं। और मुझे भी जनाब उनके ज़िम्मेदारों ने, उनके साथियों ने मुझे बताया है कि अब तक वो सालारे मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से 70,000 फूड किट शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात में बशमूल उनका असम्बली हल्का चंद्रायन गुट्टा में वो दे चुके हैं। ये फ़क़ीदुल मिसाल खिदमत है उनकी। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी इस खिदमत को कबूल करे और उनका टारगेट ये है कि 1 लाख, अभी 30,000 और किट वो माह मुबारक रमज़ान में गरीब और मुस्तहक आवाम को देना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी एक अहम बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से ये नहीं देखा जा रहा है कि फूड किट किसको मिलनी चाहिए, कि मुसलमान को मिले या हिंदू को मिले या दलित को मिले या ओबीसी भाई को मिले। मकसद ये की है कि इस लॉकडाउन में जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अनप्लान्ड तरीके से किया गया, कोई मौका नहीं दिया गया किसी को सांस लेने का, इंतज़ामात करने का रियासती हुकूमतों को। ऐसे मुश्किल वक्त में आज ये आगे बढ़कर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके ट्रस्ट के, उनके ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम की खिदमत को कबूल करे, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में यकीनन ये बुरा वक्त है हम तमाम के लिए, बहुत मुश्किल वक्त है। और जब तारीख़ लिखी जाएगी तो मौरिख लिखेगा कि भारत की 70 साल आज़ाद तारीख़ में ये सबसे बुरा वक्त था गरीबों के लिए। इतना बुरा वक्त कभी गरीबों के लिए नहीं आया होगा। और इसलिए आया कि इसमें ज़िम्मेदार किसी हद तक, बोबल के बहुत हद तक मरकज़ी हुकूमत है। और आप देख रहे हैं कि इनके अनप्लान्ड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन की वजह से ये तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह
مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، مجلس کے MLAs کی جانب سے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے ہمارے MP اورنگ آباد کے ہوں امتیاز جلیل صاحب، ڈاکٹر غفار قادری ہوں، اور اورنگ آباد کا ہمارا بھائی ابتسام ہو، ناندیڑ میں ہمارے صدر ہیں، وہاں پر لالا ہیں، سید معین ہیں، ان تمام لوگ الحمدللہ، ہمارے فاروق شاہ صاحب جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنے سگے بھائی کو کھویا کووڈ کی وجہ سے، میں اس کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مرحوم نے بہت خدمت انجام دی تھی فاروق شاہ کے بھائی نے، کہ جب ایک حیدرآباد سے اور حیدرآباد کے لوگ جب راجستھان میں اجمیر میں خواجہ اجمیری درگاہ پر پھنس گئے تھے، وہ لوگ جب نکل کر بس ان کی دھولیا پہنچی تو مرحوم نے بڑی خدمت کی ان تمام حیدرآباد کے لوگوں کی، اور اس کے 1-2 ہفتے کے بعد اس غریب کی جان چلے گئی۔ اللہ اس کو مغفرت فرمائے، ہمارے فاروق شاہ کی اللہ خدمات کو قبول کرے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کی جا رہی ہے، ہمارے اراکین بلدیہ، صدر المعتمدین کی جانب سے میرے تمام رفقا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً بہت زیادہ تکلیف ہے، اور اگر کسی کو ہماری طرف سے مدد نہیں پہنچی تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، مگر ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم کو بھی خدمت کرنے کا بار بار موقع نہیں ملنے والا ہے۔ آج الحمدللہ مجلس کی جانب سے کیا جا رہا ہے، مختلف تنظیموں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، مختلف انفرادی طور پر لوگ کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور آج یہاں سے جناب شاہ نواز صاحب کی جانب سے جو یہ کوشش کی جا رہی ہے، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، اللہ ان کو اور جذبہ عطا کرے، ان کے لڑکوں کو جو اللہ جذبہ عطا کرے، تاکہ وہ اور غریبوں کی، قوم اور ملت کی خدمت کرتے رہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے اور پوری کوشش کریے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اور اگر کوئی کسی میں سمٹمز ہیں اس کووڈ کے تو کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آپ اپنے اسپتال کو یا مجلس کے ذمہ داروں کو یا محلے کے ذمہ داروں کو بتائیے۔ اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم رمضان کے آخری دہے میں پہنچ چکے ہیں، آخری 10 دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ان تمام سے گزارش ہے کہ کثرت سے دعا فرمائیے ان تمام حضرات کے لیے جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیتوں میں اور اخلاص پیدا کرے، ان کے جذبے میں اضافہ فرمائے، اور ان کو دیکھ کر جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، یاد رکھیے دولت آپ کی نہیں ہے، یہ پروردگار کی دی ہوئی ہے، کوشش کریے اس کو استعمال کریے، اور زکوٰۃ نکالنا ہے زکوٰۃ نکالیے، غریب مستحقین کی مدد کریے۔ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی جانب سے روز قریب 1500 یا 2000 لوگوں کو کھانا پکا کر بھی غریب مستحق افراد کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم تمام کو مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ۔ شکریہ، بہت بہت